Friends, today we are going to discuss a new topic of accounting for partnership firm, which is calculation of interest on capital. If you have not subscribed the channel until now, please subscribe it and press the bell icon for notification of new videos and like and share it also. Today in this topic, we will study how we will calculate interest on capital. कैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे. इन लास्ट वीडियो वी स्टडीड हाउ वी पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज. क्लियर है बात? ओके. फर्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड व्हेन ओनली पार्टनरशिप डीड अलाउ. कब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा? जब पार्टनरशिप डीड अलाउ करती है तब. लेकिन पार्टनरशिप डीड अलाउ करती है उस केस में भी कब दिया जाएगा और कब नहीं दिया जाएगा? व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड और व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी प्रोवाइडेड. फर्स्ट, if there is a profit, there is profit. अगर फर्म के पास क्या प्रॉफिट है तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या दिया जाएगा. अगर प्रॉफिट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी प्रोवाइडेड वेदर पार्टनरशिप डीड अलाउज. क्लियर है बात? अब इसमें केस नंबर सेकंड आता है. If there is loss, then interest on capital will not be provided. तो कितने केस है? फर्स्ट केस में व्हेन पार्टनरशिप डीड अलाउज, अगर पार्टनरशिप डीड अलाउ करती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे. बट उसमें भी दो केस है. इफ देयर इज ए सफिशिएंट प्रॉफिट, अगर बिजनेस के पास फर्म के पास प्रॉफिट है उस केस में ही वी विल प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. बट इफ देयर इज अ लॉस, अगर कोई लॉस है, प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी प्रोवाइडेड. क्लियर है बात? ओके. केस नंबर सेकंड, partnership deed does not allow interest on capital. सेकेंड केस में क्या है? व्हेन पार्टनरशिप deed does not allow interest on capital, then interest on capital will not be provided. तो सिंपल सी बात होगी, अगर पार्टनरशिप डीड अलाउ करती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा. लेकिन किस केस में? अगर फर्म्स के पास क्या प्रॉफिट है तभी. अगर फर्म्स के पास प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा. और केस नंबर सेकंड क्या आता है? पार्टनरशिप डीड डज नॉट अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं करती है पार्टनरशिप डीड तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा. क्लियर है बात? ओ, अब बात आती है हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड. हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड. देयर आर टू मेथड्स. कितने मेथड्स है? टू मेथड्स है टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. फर्स्ट, सिंपल मेथड. फर्स्ट क्या है? सिंपल मेथड. एंड सेकंड वन इज प्रोडक्ट मेथड. हाउ मेनी मेथड्स आर देयर for calculation of interest on capital? There are two methods. One is simple method, another one is product method. Clear है बात?
Okay. What is the formula of simple method and what is the formula of product method? We will study in this video. Clear है बात? Let us take example how it will be calculated interest on capital with simple method. किससे? Simple method से. Here is the example to calculate interest on capital. What is the question? On 1st April 2013, ब्रीज एंड नंदन एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप. जो ब्रीज है और नंदन है वो पार्टनरशिप में एंटर होते हैं टू कंस्ट्रक्ट टॉयलेट्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल. क्या बनाने के लिए? टॉयलेट्स बनाने के लिए. किस में? गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में. इन द रिमोट एरिया ऑफ उत्तराखंड. कहाँ पे? उत्तराखंड पे. दे कंट्रीब्यूट कैपिटल रुपीज 10 लाख एंड 15 लाख रेस्पेक्टिवली. रेस्पेक्टिवली मीन्स 10 लाख जो फर्स्ट है ब्रिज उसका, 15 लाख किसका? नंदन का. देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाज 2/3, 2:3. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप डीड. तो इसका मतलब कि पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइडेड है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा. यस या नो? यस. क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड में कह रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है. किस रेट से? किस रेट से? 12% पर एनम की रेट से. तो हेयर वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय सिंपल मेथड. किससे? सिंपल मेथड. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विद सिंपल मेथड? तो जो हमारा फॉर्मूला है दिस इज अमाउंट किसकी? कैपिटल की इनटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम अपॉन 12. क्लियर है बात? दिस द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विद सिंपल मेथड. हेयर वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय दिस मेथड. ब्रिज. तो ब्रिज की कैपिटल कितनी है? 10 लाख. भाई अमाउंट कितनी है कैपिटल की? 10 लाख. रेट कितना है? 12% पर एनम. टाइम पूरे साल का है. पूरे साल का है तो पूरे साल का हम निकाल देंगे. भाई पूरे साल का है तो हमें टाइम के लेने की कोई जरूरत ही नहीं है. तो ये हम क्या कह सकते हैं कि पूरे साल का है. तो पूरे साल का जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आता है वो निकल के आया कितना? 1,20,000. कितना? 1,20,000. तो टाइम कितना? 12 मंथ का था तो 12/12 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1. तो हम टाइम क्या लेंगे? यहाँ पे नहीं भी ले सकते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरे साल का दे रखा है. पूरे साल का दे रखा है तो हमें ये पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है. तो टाइम का हमें यहाँ पे कोई नेसेसरी नहीं है क्योंकि 12 मंथ का है और 12th मंथ में से ही निकाल रहे हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. तो हम कैसे लिख सकते हैं? अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100. और जिस टाइम पीरियड का होगा उस टाइम पीरियड का. ये 12 मंथ का है तो 12/12 इज इक्वल टू 1. क्लियर है बात? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ब्रिज की आई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसकी? ब्रिज की. जो ब्रिज पार्टनर है उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी आई है? 1,20,000. दिस इज द वे टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विद सिंपल मेथड. Now we will calculate the interest on capital of Nandan, who is the partner in partnership. What is the amount?
of capital he invested 15 lakh into rate 12/100 टाइम 12 मंथ के लिए हैं तो 12/12, तो हम इसको ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। क्लियर है बात? कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ नंदन। ब्रिज की हमारी आई थी 1,20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ वी विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ नंदन। फॉर्मूला हमारा है अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम अपॉन 12। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विद सिंपल मेथड। क्लियर है बात? देन व्हाट इज द अमाउंट ही इन्वेस्टेड एज ए कैपिटल 15 लाख इंटू रेट कितना है 12%, टाइम पूरे साल का है तो हम कह सकते हैं 12/12 इक्वल टू 1। इसको लेना हमारी क्या है, इच्छा है, या नहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पूरे साल का है तो हम इसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, या डायरेक्टली हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ये पूरे साल का है। बट फॉर्मूला हमारा ये है। अब कैसे 0000, तो यह आ गया 1,36,000 रुपीज़ किसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ नंदन। क्लियर है बात? ये तो होगी अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। बट इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड हाउ वी विल पास द जर्नल एंट्री। क्लियर है बात? तो नाउ वी विल पास द जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्स्ट, providing interest on capital, providing interest on capital। तो इसकी एंट्री क्या है हमारी, कल हमने पढ़ी थी, तो क्या एंट्री है इसकी बताओ जल्दी सी। एंट्री है इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ब्रिज कैपिटल अकाउंट टू नंदन्स कैपिटल अकाउंट। तो ब्रिज की हमारी आई थी कितनी, 1,20,000 और इसकी 1,36,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 2,56,000। एंड दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी ट्रांसफर्ड टू विच अकाउंट, P&L अकाउंट। तो नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। देन व्हाट एंट्री विल बी पास, तो एंट्री हमारी पास की जाएगी क्या चीज, सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री हमारी क्या होगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना है 2,56,000 और P&L अकाउंट पे कितना ट्रांसफर करेंगे 2,56,000। दिस एंट्री विल बी पास्ड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है बात? दिस इज द वे टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय सिंपल मेथड। क्लियर है बात? नाउ वी विल टेक अनदर एग्जांपल हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड। लाइक
A and B are two partners in a firm. A's capital on 1st April 2019 rupees 40,000. How much? 40,000. And B's capital is 60,000. A की कैपिटल 1 अप्रैल 2019 को थी 40,000. 1 अप्रैल 2019 बी ने जो कैपिटल लगाई है वो लगाई है 60,000. क्लियर है बात? अब क्या हुआ, 30 जून 2019 को 10,000 और इंट्रोड्यूस कर दी ए ने, और बी ने भी 10,000 और इंट्रोड्यूस कर दी. कब? 30 जून 2019 को. क्लियर है बात? ओके. और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम. क्लियर है बात? ये हमारा एग्जाम्पल है. ए और बी दो पार्टनर हैं. ए की 1 अप्रैल 2019 को ए की कैपिटल है 40,000, बी की कैपिटल है 60,000. 30 जून 2019 को ए ने फर्दर इंट्रोड्यूस किए. क्या किए? इंट्रोड्यूस कैपिटल कितना? 10,000 और बी ने 10,000 और. क्लियर है बात? अब हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. क्या करना है? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. क्लियर है बात? हमारा फॉर्मूला है अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम अपॉन 12. दिस इज द आवर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विद सिंपल मेथड. ये किस मेथड से है? सिंपल मेथड से. क्लियर है बात? ओके. अब अमाउंट कितनी है 1 अप्रैल 2019 को ए को? ए की फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अमाउंट कितनी है? 40,000. रेट कितना है? 12% पर एनम. टाइम कितना है भाई? कब लगाई थी कैपिटल? 1 अप्रैल को. 1 अप्रैल, मई, जून. तो जून को 30 जून को चेंज हुई है. तो 40,000 कब तक रही है हमारी? जून तक. तो इसका मतलब कि 3 मंथ हमारी क्या रही है? 40,000 कैपिटल. तो इस पे 40,000 पे इंटरेस्ट कितने मंथ का लगेगा? वो लगेगा 3 मंथ का. क्लियर है बात? कितना आ गया? यह आ गया हमारा 1200. क्लियर है बात? अब उसके बाद 30 जून को और फर्दर इंट्रोड्यूस कैपिटल की है कितनी? 10,000. तो टोटल कैपिटल अब हमारे पास कितनी हो गई? अब हमारे पास हो गई 50,000. और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 12% की रेट से. क्लियर है बात? और कितने मंथ का? तो इसका बाद ये जून में लगाई है तो जून का तो गया. तो इसका मतलब कि हम इसको 1 जुलाई मान सकते हैं. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. तो इट मीन्स 9th मंथ. 9th मंथ हमारी रही है 50,000. तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगी इसकी 4500. तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए की कितनी है? ए की टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5700. क्लियर है बात? ये तो हमारी हो गई ए की. सेम इसी तरीके से किसकी? बी की निकालेंगे हम. किसकी निकालेंगे? बी की. कैसे भाई? अमाउंट कितना है हमारा? 60,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%. टाइम 3 मंथ, क्योंकि सेम दिन चेंज हुई है. तो हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगी हमारी 1800. क्लियर है बात? अब उसके बाद 70,000 हो गई. कब?
1 जुलाई या हम कह सकते हैं 30 जून 2019 को। किस रेट से? 12% की रेट से। कितने मंथ के लिए? 9 मंथ के लिए। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तब हमारा आएगा 6300। तो हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? इसका आएगा 8100 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसका? बीज का। तो बीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट विल बी रुपीज 8100। क्लियर है बात? तो इट इज द फॉर्मूला। विच फॉर्मूला? सिंपल मेथड। दिस इज द फॉर्मूला अंडर सिंपल मेथड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विद सिंपल मेथड। क्लियर है बात? अब हम कैलकुलेट करेंगे विद प्रोडक्ट मेथड। दिस वन इज द सेकंड मेथड। व्हाट इज प्रोडक्ट मेथड? क्लियर है बात? तो प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12. It is the formula of interest on capital to calculate with product method. क्लियर है बात? अब बात आती है कि ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया किस मेथड से? प्रोडक्ट मेथड से। क्लियर है बात? ये हमारा कैलकुलेशन हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का किस मेथड से? प्रोडक्ट मेथड से। अब हमें कैसे कैलकुलेट करना है? जो पीछे एग्जाम्पल था, लास्ट एग्जाम्पल, दिस विल बी सोल्व विद प्रोडक्ट मेथड, दिस इज सोल्व विद सिंपल मेथड, नाउ इट विल बी सोल्व बाय प्रोडक्ट मेथड। तो ए ने कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी 1 अप्रैल 2019 को? 40,000। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? अब हमें चाहिए टोटल प्रोडक्ट। अब टोटल प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? टोटल प्रोडक्ट निकलता है अमाउंट इनटू टाइम। ये कैसे निकलेगा? टोटल प्रोडक्ट अमाउंट इनटू टाइम। तो ए की पहले हम फर्स्ट वी विल कैलकुलेट विद एज कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए की अमाउंट कितनी थी? 40,000। कितने मंथ रही भाई? 3 मंथ तो रही थी। कितने मंथ? 3 मंथ। उसके बाद वो कैपिटल क्या हो गई? चेंज हो गई। तो 40,000 कैपिटल कितने मंथ रही? 3,000। तो हमारा टोटल प्रोडक्ट कितना आया? टोटल प्रोडक्ट आया 1,20,000। क्लियर है बात? अब उसके बाद 30 जून को हमारी कैपिटल चेंज हो गई। कितनी हो गई? 10,000 और फर्दर इंट्रोड्यूस कर दी। तो टोटल हमारी कैपिटल होगी कितनी? 50,000। कितने मंथ रही? 9 मंथ। तो ये कितना हो गया? 4,50,000। तो टोटल प्रोडक्ट हमारा हो गया कितना? 5,70,000। कितना हो गया? 5,70,000। ये तो हमारा हो गया टोटल प्रोडक्ट। क्या चीज? टोटल प्रोडक्ट। नाउ वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विद दिस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विद दिस मेथड। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 अपॉन इनटू 1/12। तो टोटल प्रोडक्ट कितना है? 5,70,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? कितना है भाई? था हमारा 12% की रेट से, और इंटू 1/12। तो कितना आया? ये आया 5,700। ये किसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट है? एज की। एज की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट कितनी है? 5,700। किस मेथड से? प्रोडक्ट मेथड से। और सिंपल मेथड से 5,700। तो हमें चाहे प्रोडक्ट मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करो, चाहे वो सिंपल मेथड से, दोनों की अमाउंट क्या आएगी? हमेशा सेम। क्लियर है बात? नाउ वी विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट ऑफ बीज। तो बीज की निकालेंगे। तो बी का अमाउंट कितना था? बी का था 60,000। सेम यही है। कितना था? 60,000। तो 60,000 इंटू 3 मंथ, तो
1,80,000। क्लियर है बात। उसके बाद कितना हुआ 70,000 इंटू 9 मंथ इजकल टू 6,30,000। क्लियर है बात। ओके 0,0,0,0,1 8,10,000 ये आ गया हमारा टोटल प्रोडक्ट। ये आ गया हमारा टोटल प्रोडक्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा 12%। तो ये हमारा आ गया टोटल प्रोडक्ट। और फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला हमारा है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो ये हमारा टोटल प्रोडक्ट आ गया। टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इंटू टाइम। देन वी विल solve it by this method। 8,10,000 into 12 upon 100 into 1/12। तो 12 से 12 कट गया, 0,00 से 00। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बीज 8,100। तो हम कह सकते हैं 8,100। तो दोनों प्रोडक्ट मेथड से भी सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकली है और प्रोडक्ट मेथड से भी क्या निकली है, सेम। दिस इज द वे टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय टू मेथड। विच वन, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। क्लियर है बात। नाउ वी विल टेक ए एग्जांपल टू सोल्व द क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन। क्लियर है बात। ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन। अरुण एंड वरुण आर पार्टनर्स। क्या है, अरुण और वरुण क्या है, पार्टनर है। कहाँ पे, इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। क्लियर है बात। देयर आर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2015। तो हम लिख सकते हैं 1 अप्रैल 2015 को दो पार्टनर है, कौन, अरुण और वरुण। कितना है 4,80,000 और 5,40,000। क्लियर है बात। ऑन 1 अक्टूबर 2015 दे डिसाइडेड दैट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 10 लाख। इसका मतलब कि टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 10 लाख। क्लियर है बात। ओके, तो टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, कब, 1 अक्टूबर 2015 को टोटल कैपिटल फर्म की ए की प्लस बी की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 10 लाख। क्लियर है बात। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, इक्वली है। तो इसका मतलब कि कैपिटल भी दोनों की बराबर होनी चाहिए। तो 4,80,000 है, तो कितने की कमी पड़ रही है। तो इसका मतलब कि ये अरुण है 20,000 कैपिटल फर्दर इंट्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, फर्दर इंट्रोड्यूस करेगा। और वरुण क्या करेगा, विड्रॉ करेगा 40,000। तो दोनों की कैपिटल अब कितनी हो गई, इसकी कैपिटल होगी 5 लाख और इसकी भी कैपिटल कितनी हो गई, 5 लाख। और टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म की कितनी हो गई, 10 लाख। ठीक है, अब कैलकुलेट करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अरुण की कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फॉर्मूला हमें पता है क्या, अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम अपॉन 12। कितनी है 1 अप्रैल को, 4,80,000। कितने मंथ रही, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 6% पर एनएम के रेट से। और कितने मंथ रही, 6 मंथ। तो 6 2, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी आ गई, 14,400। कब तक, 1 अक्टूबर 2015 तक। उसके बाद उसने और कैपिटल इंट्रोड्यूस करी। तो कितनी कैपिटल हो गई टोटल अरुण की, टोटल अरुण की कैपिटल हो गई
5 लाख। कितनी हो गई? 5 लाख। कितने परसेंट के रेट से इंटरेस्ट है? 6% की रेट से। कितने मंथ के लिए रही? 6 मंथ के लिए। तो कितनी हो गई? 15,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अरुण का कितना बनता है? टोटल विल बी 29,400. दिस विल इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अरुण विद सिंपल मेथड। क्लियर है बात? अब वी विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ वरुण। अब किसकी कैलकुलेट करेंगे हम? वरुण की। अब देखो 5,40,000, तो फॉर्मूला हमारा है 5,40,000। रेट कितना है? 6% की रेट से। कितने मंथ रही? 6 मंथ। तो 00 से 00, तो ये हमारा आ गया कितना? 16,200। क्लियर है बात? अब बात आती है कि वरुण ने विड्रॉ कर ली कितनी? 40,000। तो उसके बाद अब उसकी कैपिटल कितनी बची? 5 लाख। क्योंकि उसने बोला था, किसने? क्वेश्चन में गिवन है 1 अक्टूबर 2015 को अरुण की और वरुण की जो कैपिटल मिला करके कितनी होनी चाहिए? 10 लाख। कितनी होनी चाहिए? 10 लाख। और दोनों का रेशियो कितना है? इक्वली। तो इसका मतलब कि दोनों की कैपिटल कितनी कितनी होनी चाहिए? इक्वल होगी। तो मीन्स 5 लाख एंड 5 लाख। तो ये तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया सितंबर तक। अब अक्टूबर को वरुण की कैपिटल चेंज हो गई और कितनी हो गई? 5,40,000 से कितनी हो गई? 5 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। कितने मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए। तो 00 से 00, तो ये आ गया हमारा कितना? 15,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ वरुण की कितनी होगी? वो होगी 31,200। क्लियर है बात? ओ, दिस इज द वे टू सोल्व द क्वेश्चन एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या निकालना था हमें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमने अरुण की निकाल दी और वरुण की निकाल दी। क्लियर है बात? ओके। नाउ वन मोर क्वेश्चन विल बी सोल्व्ड। दिस वन, व्हाट इज द क्वेश्चन? A and B are partners। ठीक है भाई। Their capital account showed the balance on April 1st 2015। तो हम लिख सकते हैं A और B दो पार्टनर है। 1 अप्रैल 2015 को उनकी कैपिटल है कितनी? 4 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मीन्स जो सीक्वेंस में है। फर्स्ट कौन है? A, तो A की 4 लाख, B मीन्स 3 लाख। क्लियर है बात? ऑन 1 अगस्त, कब भाई? 1 अगस्त को 2015 को दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल कितना 50,000 40,000। तो इसका मतलब ए ने कितना कैपिटल और इंट्रोड्यूस किया? 50,000। बी ने कितना किया? 40,000। क्लियर है बात? ओके। उसके बाद क्या बोला है? बी विड्रॉ ₹15,000 फ्रॉम दी कैपिटल ऑन 1 मार्च 2016। क्या निकाल लिया? 1 मार्च 2016 को बी ने विड्रॉ कर लिया कितना? 15,000। तो विड्रॉ कर लिया तो माइनस हो जाएगा, इसने नहीं निकाला तो सेम रहेगा। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से है? 6% पर एनएम की रेट से। तो क्या कैलकुलेट करना है? कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। कर देंगे। क्या बात है? फॉर्मूला हमें पता है। फॉर्मूला हमारा क्या है? आई विल बी सोल्व दिस क्वेश्चन विद सिंपल मेथड एंड यू हैव टू सोल्व विद प्रोडक्ट मेथड। फॉर्मूला हमारा है अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम अपॉन 12। तो कितना है? 4 लाख ए का इंटू रेट कितना है? 6%। टाइम कितना है भाई? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। कब चेंज कर दिया? अगस्त में तो चेंज कर दिया। तो इसका मतलब कि कितने महीने रहा?
भाई अप्रैल मई जून जुलाई, अगस्त में तो चेंज ही कर दिया, तो कितने मंथ रहा, 4 मंथ। हमारे पास कितनी कैपिटल रही, 4 लाख। तो जब इसको हम जो सोल्व करेंगे तो ये हमारी आ जाएगी कितनी, 8000। कितनी, 8000। अब उसके बाद 1 अगस्त 2015 को ए ने फर्दर इंट्रोड्यूस किया है कितना, 50,000। तो इस दिन हमारे पास टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 4,50,000। तो अब हमारे पास अमाउंट हो गई 4,50,000। रेट कितना है, 6% है। टाइम कितना है भाई, अगस्त में लगाई है उसने, और उसके बाद कोई भी इंट्रोड्यूस, कोई भी निकाली नहीं, कोई भी इंट्रोड्यूस की नहीं। तो इसका मतलब कि पूरा का पूरा रहा। तो पूरा का पूरा कितना मंथ, 8 मंथ। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तब हमारा आएगा, ये हमारा आ गया 18,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसकी, एज की कैपिटल की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, 26,000। क्लियर है बात। अब हम सोल्व करेंगे किसका, बी का। बिल्कुल सिंपल सा है। फॉर्मूला क्या है हमारा, ये है अमाउंट इनटू रेट अपॉन टाइम, यही हमारा फॉर्मूला है ना। तो अब अमाउंट कितनी है 1 अप्रैल 2015 को, 3 लाख। रेट कितना है, 6% पर एनएम की रेट से। टाइम कितना है, टाइम तो वही रहेगा हमारा 4/12। तो इसको जब काट पीट के ये हमारा आ गया, ये आ गया हमारा 6,000। कितना आ गया, 6,000। अब उसके बाद 1 अगस्त को और उसने इंट्रोड्यूस की है, कब, 40,000। तो इसके दिन टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 3 लाख प्लस 40,000, तो 3,40,000। कितने रेट से, 6%। उसके बाद भाई उसने निकाली है कब, मार्च में। तो ये 3,40,000 कैपिटल बिजनेस के पास कितने दिन रही, ये रही 7 मंथ। क्यों, क्योंकि मार्च में उसने फिर दोबारा क्या कर दी, निकाल ली। तो ये हमारे पास कैपिटल कितने दिन रही, ये हमारे पास रही 7 मंथ। कितने दिन रही, 7 मंथ। तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 11,900। क्लियर है बात। अब उसके बाद उसने निकाल ली कितनी, 15,000। भाई टोटल हमारी हो गई थी 3,40,000, 15,000 निकाल ली। तो उसके बाद हमारा कितना बचा, 3,25,000। कैसे आया है ये देखो एक बार, 3,40,000 टोटल कैपिटल हो गई थी हमारी, उसमें से विड्रॉ कर लिया 1 मार्च को। तो टोटल हमारी कैपिटल अब इसके दिन कितनी बची, 3,25,000। तो और उस पर इंटरेस्ट कितना है, 6% की रेट से। कितने मंथ के लिए रही अब ये, भाई मार्च में निकाली तो, और मार्च में ही हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, तो 1 मंथ रही। तो इस दिन हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी आई है, 1,625। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रही कितना था, 6,000 एक आया था, एंड 11,900 एक आया था, और 1,625। तो ए बीज की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया है, बीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 19,525। और एज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था, वो आया था हमारा कितना, 26,000। कितना, 26,000। दिस इज द वे टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाई 2 मेथड, विच वन इज सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। क्लियर है बात, ओके। If you like the video, please like it, share it and subscribe the channel for new videos. Thank you and have a nice